हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम 14 प्रकार के क्रिस्टलीय जालकों का अध्ययन करेंगे। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि 7 क्रिस्टल समूह बने हैं। आज उन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए 14 प्रकार के क्रिस्टल हैं उनका निर्माण करेंगे। 7 बनाए हुए थे कल, जिसमें हमने बात की सरल घन की, द्विसम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, षटकोणीय, एक नक्ताक्ष, त्रिसम नक्ताक्ष, त्रिनक्ताक्ष। इसी प्रकार आज हम उनको थोड़ा सा एक अलग रूप देकर कितने प्रकार के बनाएंगे? 14 प्रकार का। एक हमने पीछे वाले सेशन में ये भी पढ़ा था कि एकक कोष्टिकाएं हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की एकक कोष्टिकाएं? 4 प्रकार की, जिसमें सरल एकक कोष्टिका, काय केंद्रित, फलक केंद्रित और अंतः केंद्रित। इन्हीं के आधार पर हम 14 प्रकार के क्रिस्टल बना रहे हैं। एक सारणी का अवलोकन करेंगे। सारणी के अंदर क्रिस्टल समूह जिस प्रकार का क्रिस्टल होगा वही है 7 प्रकार के क्रिस्टल। और फिर दूसरा जो कॉलम है त्रिविम जालक एकक कोष्टिकाओं के प्रकार, कि किन किन एकक कोष्टिकाओं के प्रकार कैसे हैं, कितने प्रकार के एकक कोष्टिकाएं उनमें उपस्थित रह सकती हैं। उस आधार पर क्रिस्टल समूह और कितने प्रकार के क्रिस्टल बने हैं उनकी हम यहाँ संख्या। इस सारणी में 3 कॉलम। पहला देखो, घनीय संरचना। घनीय क्रिस्टल जिसकी अक्षीय कोण और भुजाएं हमने कल पढ़ी थी। A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा, और जो अल्फा कोण है वो भी 90 डिग्री, बीटा कोण है वो भी 90 डिग्री, गामा कोण है वो भी 90 डिग्री। अब मेन बात यहाँ पर ये है कि वो किस प्रकार की एकक कोष्टिकाएं दर्शा रहा है। तो उसमें जो क्रिस्टल बनेगा वो सरल एकक कोष्टिका का भी बन सकता है, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित। कहने का मतलब सरल केंद्रित का पहले देखो, सरल केंद्रित का मतलब होगा अवयवी कण या एकक कोष्टिकाएं हैं वो कहाँ स्थित होंगे? कॉर्नर पर स्थित होंगे। काय केंद्रित का मतलब काय केंद्रित में एकक कोष्टिकाएं या अवयवी कण कॉर्नर पर तो होंगे ही, साथ में जो घन बना हुआ है, जो संरचना है उसके केंद्र में स्थित होगा। फलक केंद्रित, जितने भी फलक हैं उस घन के फलक 6 हैं, तो उन सभी फलकों के मध्य केंद्र में स्थित एक अवयवी कण, तो सरल घन की संरचना बनाएगा, वो काय केंद्रित संरचना बनाएगा, फलक केंद्रित संरचना बनाएगा। इस प्रकार वो 3 प्रकार के क्रिस्टल हैं वो बना सकता है। आगे हम बात करेंगे द्विसमलंबाक्ष की। द्विसमलंबाक्ष में वो 2 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं दर्शाएगा, तो 2 प्रकार के जालक बनाएगा, एक तो सरल, दूसरा अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित या इसी का हम दूसरा नाम क्या है? काय केंद्रित। काय पूरे शरीर का यानी पूरा जो घन है, यहाँ काय का मतलब घन की संरचना से हम ले रहे हैं, तो जो भी क्रिस्टल है उसकी संरचना के केंद्र में स्थित होगा उसको हम अंतः या काय केंद्रित कह सकते हैं। और इसकी क्रिस्टल जालक की संख्या होगी 2, क्योंकि एक सरल की हो गई और एक काय केंद्रित की हो गई, इसलिए हमने लिखा 2। ऊपर वाले में 1 2 3, तो कितने लिखे? 3। विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष में एक तो कॉर्नर वाले हो गए सरल एकक कोष्टिकाओं के प्रकार के आधार पे, एक हो गया काय या अंतः केंद्रित, काय केंद्रित यानी कि उस क्रिस्टल के केंद्र में स्थित होना, फलक फलकों के केंद्र पे स्थित होना, अंतः ये हमने पॉइंट पढ़ा था, आमने सामने किन्हीं 2, कोई भी 2 फलक हैं आमने सामने वाले, उनके केंद्र में स्थित होना। तो ये चारों प्रकार की एकक कोष्टिकाओं के आधार पर क्रिस्टल बनाएगा, तो सरल, काय, फलक और अंतः, अर्थात कितने क्रिस्टल बनेंगे? 4 क्रिस्टल बनेंगे। इसके बाद में षटकोणीय। षटकोणीय में एक ही प्रकार बनेगा, अंतः केंद्रित, आमने सामने के जो फलक होंगे उन्हीं के मध्य, उन्हीं के केंद्र पर स्थित अवयवीकरण होगा और उसी प्रकार का वो क्रिस्टल बनाएगा। इसलिए इसमें कितना?
एक प्रकार का क्रिस्टल बनेगा। त्रिसमनक्ताक्ष, त्रिसमनक्ताक्ष में सरल घन अर्थात सरल त्रिसमनक्ताक्ष ही बनेगा तो एक क्रिस्टल। एक नक्ताक्ष में सरल और अंत्य दो प्रकार के एकक कोष्टिकाओं के आधार पर दो क्रिस्टल बनेंगे, इसलिए दो। त्रिनक्ताक्ष में सरल ही बनेगा तो कितना, एक। टोटल आप देख प्रकार के क्रिस्टल बनेंगे 14 प्रकार के। सारणी में आप देख रहे हो नाम वही है, 7 प्रकार के क्रिस्टल जो हमने पिछले सेशन में बनाए। घनीय, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, षटकोणीय, त्रिसमनक्ताक्ष, एकनक्ताक्ष, त्रिनक्ताक्ष। और केवल जो एकक कोष्टिकाओं के प्रकार हैं उनको हमने थोड़ा विशेष यहाँ अपने को देखना है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर उन 7 क्रिस्टलों को थोड़ा सा बदल कर कितना बना दिया गया, 14 प्रकार के बना दिए गए, जिनके इस प्रकार इस सारणी में हमने देखा है। अब आगे देखिए, एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। ये जो टॉपिक है वो भी मोस्ट है, क्योंकि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कहा था इस पाठ में से एक प्रश्न होगा, कहीं से बन सकता है। तो जितने भी टॉपिक मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ से प्रश्न आ सकता है या यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है या गत वर्षों में प्रश्न पूछा गया है, तो उन टॉपिकों को आप एक बार विशेष ध्यान से देखोगे। उनमें आने वाली जो दिक्कतें वो आप पूछोगे कि सर ये समझ में नहीं आया, दोबारा आप इसको रिपीट करें। देखिए, इस घन की संरचना बना रखी है। सरल घन में क्या होगा, इसमें परमाणु या अवयवी कण केवल और केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। जो कॉर्नर होंगे वहां अवयवी कण स्थित होंगे। तो देखो, ये एक कॉर्नर, एक अवयवी कण, दूसरा कॉर्नर, दूसरा अवयवी कण, तीसरा कॉर्नर, तीसरा अवयवी कण, चौथा कॉर्नर, चौथा अवयवी कण, 5, 6, 7 और 8। इस घन में हम केवल और केवल अवयवी कण कहाँ स्थित है, कॉर्नर पर है, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। कोने का प्रत्येक परमाणु 8 निकटवर्ती एकक कोष्टिका के मध्य सहभाजित होता है, अर्थात प्रत्येक का योगदान 1/8 होता है। कि यहाँ जो कॉर्नर पर स्थित होगा अवयवी कण, वो प्रत्येक परमाणु अपने 8 निकटवर्ती परमाणुओं से सहभाजित होगा। इसलिए हम कह सकते हैं जो भी अवयवी कण स्थित होगा उसका उस क्रिस्टल में 1/8 भाग सहभाजित होगा। और यहाँ ये मोस्ट देखिए, कुल अवयवी कण कितने होंगे, तो एक परमाणु कितना दर्शाएगा, 1/8। और कॉर्नर कितने हैं, 8 हैं। तो 1/8 इंटू 8, 8 से 8 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और बचेगा कितना, 1। अर्थात सरल घन में जो परमाणु होंगे वो केवल और केवल कॉर्नर पर स्थित होंगे, और कॉर्नर पर स्थित होने वाले परमाणु का उसमें भाग 1/8 होगा। अर्थात सरल घन में अवयवी कण की संख्या कितनी होगी, 1 होती है। 2 नंबर पे अंतः केंद्रित या उसी का नाम काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। ध्यान दो, इसमें घन है, घन के 8 कोनों पर 8 अवयवी कण उपस्थित होते हैं, जिनका योगदान निम्न है। ध्यान रखना है, देखो एकक कोष्टिकाओं के प्रकार में हमने 2 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं पढ़ी, एक तो सरल और दूसरी केंद्रित। सरल के अंदर केवल और केवल अवयवी कण कॉर्नर पर स्थित होते हैं, और केंद्रित के अंदर 3 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं, जिनमें अंतः यानी कि काय केंद्रित, दूसरा फलक केंद्रित, तीसरा अंतः केंद्रित। कहने का तात्पर्य क्या होगा कि केंद्र पर स्थित होगा, कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे और साथ में केंद्र पर भी होंगे। तो यहां 8 अवयवी कणों की बात की जा रही है कॉर्नर वालों की, तो वो प्रत्येक का 1/8 होगा। 8 को 8 से कैंसिल करके 1 अवयवी कण आएगा। ये तो सभी में आएगा, सरल घन में आएगा, फलक केंद्रित में आएगा, अंतः केंद्रित में आएगा, अंतः में भी आएगा। उसके बाद घन के केंद्र पर 1 अवयवी कण होता है, और जो घन के केंद्र पर होगा वो कितना होगा, 1। और वो किसी से सहभाजित होगा क्या, नहीं होगा।
अर्थात कुल अवयवी कण कितने हो जाएंगे, 1/8 इंटू 8 क्रॉस कर देंगे, कितना बचा 1, और एक घन के केंद्र पर स्थित है वो अवयवी कण टोटल कितने हो गए, 2 अवयवी कण इसमें स्थित होते हैं। डायग्राम में देख लीजिए, ये तो 8 अवयवी कणों को दर्शाया गया है, कॉर्नर वालों को एक बनाया गया है इसको। अब मैं ये कह रहा हूं कि कॉर्नर पर जो स्थित होता है परमाणु वो से भाजित करता है 1/8, और कितने अवयवी कण दर्शाए मैंने, 8, तो 8 से 8 कैंसिल होके कितना बना, 1 बन गया, 1 आ गया, और एक घन के केंद्र में स्थित है तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे, टोटल 2। तो अवयवी कण कितने हैं, 2 हैं। आगे ध्यान दीजिए, फलक केंद्रित में, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में आप देखो, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है 8 कोने के परमाणु इंटू 1/8 परमाणु प्रति एकक कोष्टिका, यानी सहभाजित भाग। कॉर्नर वालों की बात हो रही है, 8 इंटू 1/8 बराबर कितना आएगा, 1। फिर आ रही है फलक केंद्रित परमाणुओं की बात। फलक केंद्रित परमाणु है, उनका भाग कितना होगा, उनका भाग होगा 1/2 प्रति एकक कोष्टिका, यानी जो फलक के केंद्र पर स्थित होने वाला जो परमाणु या अवयवी कण है वो 1/2 सहभाजित भाग से घिरा हुआ रहता है या अपना भाग सहभाजित करता है। तो 6 फलक हैं, तो इंटू 1/2 बराबर 3, क्योंकि ये 2 और ये 6 आपस में क्रॉस होके कितना आएंगे, 3 आएंगे। कुल अवयवी कण कितने हो गए, 1 + 3 बराबर कितना, 4। यहाँ वही बात इसमें देखेंगे, अवयवी कण कॉर्नर वाले 8 हैं, फिर ये देखिए फलक के केंद्र में स्थित 1, ये दूसरे फलक पे 2, ये पीछे वाले फलक पे 3, ये साइड वाले फलक पे 4, नीचे वाले फलक पे 5, और ये जो सामने की ओर फलक है उस पे। तो 6 केंद्र पर अवयवी कण स्थित होंगे, और प्रत्येक एक अवयवी कण का जो भाग है वो 1/2 से भाजित होगा, अर्थात अवयवी कणों की संख्या फलक केंद्रित में कितनी रहेगी, 4। ये जो मैं बता रहा हूं सहभाजित भाग किस प्रकार की संरचना में किस प्रकार के अवयवी कण कितने होंगे और उनको किस प्रकार निकाला गया है, ये बहुत ही मोस्ट है, इसलिए मैं इसको पुनः एक सारणी में दर्शा रहा हूं। सारणी में देखिए, मैंने यहाँ 4 कॉलम रखे हैं, एक कोष्टिका, कोणों पर, फलक केंद्रित, केंद्र पर और कुल। देखिए इसमें सरल घन की बात करेंगे, यहां मैंने SC क्यों लिखा है, SC का मतलब है सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक अर्थात सरल घन। क्यूबिक का मतलब क्यूब, घनीय संरचना, और सिंपल का मतलब सरल। सरल घन में केवल और केवल अवयवी कण कहाँ स्थित होंगे, कॉर्नर पर होंगे, कॉर्नर पर होंगे। तो 1/8 इंटू 8 बराबर कितना, 1। फलक केंद्रित, तो सरल घन में फलक केंद्रित संरचना नहीं बनती, तो फलक पर स्थित अवयवी कण 0, केंद्र पर भी 0, और कुल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। काय केंद्रित, काय केंद्रित में मैंने लिखा है BCC। B का मतलब बॉडी, C का मतलब सेंटर्ड, और क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या काय केंद्रित घनीय संरचना। काय केंद्रित घनीय संरचना में कॉर्नर पर स्थित होंगे अवयवी कण कितना, 1। फलक केंद्रित, फलक केंद्रित पे नहीं होगा, फलक के केंद्र पर स्थित नहीं होगा, इसलिए 0। केंद्र पर होगा कितना, 1, इसलिए 2 अवयवी कण। कुल अवयवी कण कितने हो गए, 2। फलक केंद्रित, फलक केंद्रित FCC, F का मतलब होता है फेस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फलक केंद्रित घनीय संरचना। फलक की बात करेंगे तो ये तो आएगा ही अवयवी कण। ये आगे 3 अवयवी कण कौन से, जो फलक के केंद्र पर स्थित, फलक है टोटल 6, और एक जो फलक के केंद्र पर परमाणु होता है उसका भाग होता है 1/2, तो 1/2 इंटू 6 बराबर 3, टोटल हो गए 1 + 3 बराबर 4। अंत्य केंद्रित की बात करेंगे,
ECC, ई का मतलब होता है एंड, सेंटर्ड क्यूबिक, अंतः केंद्रित घनी संरचना। कॉर्नर पर स्थित होगा एक अवयवी कण। फलक, एक फलक, इसमें दो ही फलक के केंद्र पर स्थित होंगे परमाणु, और एक के लिए होगा 1/2 × 2 = 1, तो टोटल